विवादित वायरल वीडियो पर इंद्रदेव महाराज ने संतों एवं ब्रजवासियों से मांगी माफी। रामलीला मंचन में कलाकारों को लेकर भागवत प्रवक्ता इंद्रदेव महाराज द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी पर भागवत प्रवक्ता ने खेद जताते हुए इसे मात्र हास्य व्यंग बताया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। श्री राधा किशोरी धाम आश्रम के महंत महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा कुछ साल पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान व्यासपीठ से रामलीला के पात्रों पर टिप्पणी की गई थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिस पर ब्रजवासियों ने आक्रोश जताया है। ब्रजवासियों के आक्रोश को देखते हुए महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव महाराज ने कहा कि उनके द्वारा व्यासपीठ से जो बयान दिया गया उसे कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उनके कहने का आशय था कि जिस तरह से रामलीला के दौरान कुछ पात्र पर्दे के पीछे इस तरह की हरकत करते हैं और मंच पर लोग उनकी पूजा करते हैं, जब लोगों को यह हकीकत पता चलती है तो उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। उन्होंने ऐसे वेशधारियों से सावधान रहने के लिए भक्तों को आगाह किया था, ना कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए। फिर भी यदि किसी को उनकी बात से ठेस पहुंची है तो वह उसके लिए क्षमा मांगते हैं। जिसमें आपके द्वारा राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और कलाकार हैं उनको लेकर के जो बात कही है उसको किस तरह से देखते हो और अभी क्या कह रहा है? नहीं, वो जो वीडियो है कथा का, वो जिन्होंने भी काट के डाला है उसमें वो एडिट करके डाला है। जितनी नेगेटिव पब्लिक में जो बात जाए मेरे प्रति वो चीज़ें उन्होंने चुन के डाली है, विषय नहीं डाला है, शब्द डाले हैं। तो भी जो शब्द हैं वो शब्द जो है पात्र को लेके हैं। मेरी खुद की आस्था राम में, सीता में, मैं उनके दिनों रात गीत गाता हूँ। तो उनकी जो पात्रता है बचपन में हमने जो देखा था उस हिसाब से हमने उसमें बात रखी है, क्योंकि पुरुष भी सीता का रोल करते हैं, ज़्यादातर राधा का रोल भी पुरुष करते हैं। तो हमारे यहाँ स्वरूप की पूजा तो है ही, फिर वो स्वरूप बन गया तो बन गया, वो हमारे लिए तो वही हो गया। और बाद में जब उनकी स्थिति रहती है वो मैंने कही। तो कभी कभी जो स्थिति मैंने कहा था कि वो जोकर जो रहते हैं रामलीला में तमाशा टाइप हंसाने के लिए करते हैं, तो वो संतरा और ब्लाउज की जो बात है वो उस तरह की हास्यप्रद बात है जोकर को लेकर की थी, पर सीता जी का नाम उसमें आया गलती से। तो मैं चाहता हूं कि जो शब्द है वो शायद किसी को नहीं अच्छे लग रहे होंगे और व्यासपीठ से बोले गए हैं और आज किसी ने उस तरह को कट करके डाला है। वो कई साल की कथा का है, पहले कभी सुना होगा, लोगों ने नहीं ध्यान दिया तो डाला है किसी ने चुन के। तो वो शब्द अगर गौरवान्वित या व्यासपीठ के लिए अच्छे नहीं है तो मैं भी उसको स्वीकार करता हूँ कि वो अच्छे नहीं है तो नहीं है, मान लीजिए, चाहे वो मेरे मुंह से निकले हों चाहे कहीं से भी निकले हों। जिस तरह से वृंदावन के साधु संतों में और कलाकारों में इसका है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं सभी रामलीला के जो कलाकार हैं या मंडली मालिक हैं या साधु संत हैं, मैं उन सब कहूँगा कि अगर उनको इन शब्दों से कोई घात पहुँच रहा है, उनको श्रद्धा में कोई ठेस पहुँच रही है, तो मैं इन शब्दों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। जिस तरह से जानकारी में आया कि किसी द्वारा आज आपको फोन पे धमकी भी दी गई है और क्या और हाँ, आज कार्रवाई करेंगे? हाँ, आज एक फोन आया था किसी का कि मैं आज ही गोली से मार दूंगा, ऐसा फोन भी आया है। उसका नंबर हमने रख लिया निकाल के, तो आज शाम तक जो है गोली से मार दूंगा ऐसा उसका फोन आया था, धमकी भरा फोन आया है। फोन रखा है हमारे पास, निकाल लिया है हमने। तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करेंगे आप पुलिस में? अब ये आया है तो कुछ तो करना ही चाहिए, अपनी जान के लिए तो करना ही चाहिए। ऐसे शब्दों के लिए गोली मार दी जाएगी तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये तो कोई आया है, रोष में बोल दिया होगा किसी ने, जैसे मान लीजिए, और अगर है तो उस पर कुछ संदेश तो दिया जाएगा, समाज को, सरकार को दिया जाएगा, FIR तो की जाएगी। भावना को ठेस पहुंची उन लोगों के लिए क्या संदेश? कोई रामलीला चलाते हैं, रासलीला चलाते हैं या कोई कलाकार है उस तरह के, तो मैं सबकी कला का सम्मान करता हूं। आप मेरे सारे प्रवचन में देखिए, मैं कलाकारों का सम्मान करता हूं। मैं उस पर हम झांकियां निकालते हैं, सब सम्मान करते हैं इसलिए झांकी निकालते हैं। पर किसी को ठेस उस तरह की पहुंची है, किसी को लगता है कि ये ठीक नहीं बोला है हमारे बारे में, क्योंकि सारे कलाकार इस तरह के होते नहीं हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा किसी को अगर बुरा लगा है इस तरह का मंडली को, कलाकार को, तो उसके लिए, शब्दों के लिए, व्यासपीठ के गौरव के लिए मैं क्षमा याचना उनसे करता हूँ। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।